बच्चों के लिए क्लास बंक करना और क्लास बंक करके किसी सार्वजनिक स्थलों पर जाना अब मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि एक बड़ा कदम उठाया जा रहा है। बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने चिट्ठी लिखी है। अब यूनिफॉर्म में छात्रों को किसी भी सार्वजनिक जगहों पर एंट्री नहीं होगी, प्रवेश नहीं मिलेगा, जैसे कि मॉल, पार्क। इन जगहों पर उन बच्चों की एंट्री नहीं हो पाएगी जो कि स्कूल यूनिफॉर्म में होंगे। सभी जिलों के डीएम को यह चिट्ठी लिख दी गई है। जो बच्चे अकेले या कुछ स्टूडेंट्स मिलकर स्कूल यूनिफॉर्म में मॉल, पार्क जैसी जगहों पर जाने की कोशिश करेंगे तो उन्हें एंट्री वहां नहीं मिलेगी। ये कोशिश इसलिए हो रही है क्योंकि ऐसी शिकायतें भी लगातार मिल रही थी कि बड़ी संख्या में बच्चे स्कूल बंक करके कभी फिल्म देखने या फिर मॉल या फिर पार्क दूसरी जगहों पर चले जाते हैं। तो इस पर नकेल कसने के लिए ये फैसला लिया गया है और ये फैसला सभी डीएम को जानकारी दे दी गई है कि स्कूल यूनिफॉर्म में छात्रों को, बच्चों को किसी भी सार्वजनिक जगहों पर जाने की इजाजत ना हो। बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने चिट्ठी लिखी है। यूपी के सभी जिलों के अधिकारियों को यह चिट्ठी भेज दी गई है। सभी जिलों के अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि सार्वजनिक स्थलों पर बच्चों की एंट्री ना हो, उन बच्चों की जो कि स्कूल यूनिफॉर्म में हो। और ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि क्लास बंक करने की घटनाओं पर लगाम लगाई जा सके। राजीव हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। राजीव, इस बारे में और बताएं, चिट्ठी में और क्या क्या? देखिए, उत्तर प्रदेश राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने उत्तर प्रदेश के सभी जिला अधिकारियों को पत्र लिखकर ये निर्देश दिया है कि जो भी सार्वजनिक स्थल हैं, चाहे वो मॉल हो, रेस्टोरेंट हो, उसमें स्कूल के टाइम पर जो छात्र छात्राएं स्कूल ड्रेस में जाते हैं उनके प्रवेश पर रोक लगाया जाए। क्योंकि आयोग को कई ऐसी शिकायतें मिली हैं कि स्कूल टाइमिंग में जो छात्र रेस्टोरेंट या सार्वजनिक स्थलों पर जाते हैं, उससे एक और न सिर्फ उनकी पढ़ाई का नुकसान होता है बल्कि दूसरी ओर इस दौरान कई अप्रिय घटना उनके साथ घटती हैं। जिस पर रोक लगाने के लिए आयोग ने सभी जिलाधिकारियों को ये निर्देश दिया है और कहा है कि किसी भी सूरत में जो स्कूल टाइमिंग है उस दौरान किसी भी मॉल, रेस्टोरेंट या सार्वजनिक स्थल पर छात्र छात्राओं को स्कूली ड्रेस में प्रवेश न दिया जाए। जी राजीव, यानी कि स्कूल टाइम में ये पाबंदी होगी। स्कूल टाइम के बाद अगर छात्र स्कूल यूनिफॉर्म में कहीं नजर आते हैं सार्वजनिक स्थल पर, तब ये पाबंदी नहीं होगी। हाँ बिल्कुल, क्योंकि आयोग का तर्क था कि एक और जहां पर छात्र ये अपने परिजनों को ये बताकर निकलते हैं कि वो स्कूल जा रहे हैं, लेकिन वो स्कूल न जाकर अक्सर देखने को मिलता है कि वो यूनिफॉर्म में किसी भी मॉल, रेस्टोरेंट में बैठे रहते हैं। तो ऐसे में क्योंकि जो बाल संरक्षण आयोग है वो 18 साल तक के बच्चों की जिम्मेदारी लेता है, उनकी नैतिक जिम्मेदारी लेता है, ऐसे में उनकी पढ़ाई का नुकसान ना हो, उनके साथ कोई अप्रिय घटना ना हो, इसके लिए इस पर पाबंदी लगाई गई है। अगर स्कूल टाइमिंग के बाद बच्चा गायब रहेगा तो खुद उसके परिजन इसके बारे में पूछताछ करेंगे, लेकिन स्कूल टाइमिंग में लोग अक्सर गुमराह होकर स्कूल में न जाकर वो इस तरह। ज्यादातर स्कूल भी अपने छात्रों को यही कहते हैं, स्टूडेंट्स को यही कहते हैं कि स्कूल यूनिफॉर्म में वो कहीं और न जाए, क्योंकि अगर स्कूल यूनिफॉर्म में कोई भी छात्र, कोई भी बच्चा कुछ गलत हरकत करता हुआ पकड़ा जाता है तो स्कूल की भी बदनामी होती है। बावजूद इसके यहाँ पर बाल अधिकार संरक्षण आयोग को अब ये पत्र जारी करना पड़ा है। राजीव, धन्यवाद इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। ये एक ऐसा फैसला, जाहिर सी बात है परिजनों को भी ये फैसला बहुत पसंद आएगा। छात्रों की पढ़ाई और साथ ही साथ उनकी सुरक्षा को लेकर एक बड़ा फैसला। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, खबरें जारी हैं।